अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास में लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत, जिसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में कल आपको रीड आउट करवाया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्बन और उसकी अहमियत। ठीक है जी, कार्बन का क्या अहम किरदार है और वो किस कदर अहमियत के हामिल हैं। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट में आज़ाद हालत में पाई जाती है। ठीक है जी, ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ इकसाम के मरकबात का हिस्सा है, यानी इसके जो टोटल मिक्सचर है कार्बन वो 1 लाख के करीब इसके मरकबात होंगे जिनको मिला के कार्बन को मुकम्मल किया गया है। कार्बन एक मुनफरद सलाहियत ये है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीरों वाले और गोल हल्कों वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है जी, यानी ये कंपाउंड्स बनाने के काम आते हैं, ये लंबे और गोल हल्कों वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी, अब इसका आगे हमारे पास क्या किरदार है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं जी। कार्बन मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है लेकिन दूसरे मरकबात के साथ ज़रूर इस्तेमाल होता है जी। इसमें मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती हैं जो तबी खसूसियात के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जब कोई एलिमेंट्स एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबी हालतों में पाया जाता है तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं और ऐसी मुख्तलिफ तबी हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है जी, जब एक से ज़्यादा तभी खसूसियात में पाए जाएं, ठीक है, तो उसको एलोट्रोपी और उन हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि जो कार्बन है वो डायमंड, ग्रेफाइट, विकी बॉल्स की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, यानी इनमें इस्तेमाल होता है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरा यानी डायमंड के बारे में। ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है, यानी क्रिस्टल शेप में होता है। ये देखें इस तरह की शक्ल में पाया जाएगा। ठीक है, यानी ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत होती है जो ज़मीन की गहराइयों में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। ठीक है, यानी ज़मीन के निचले दर्जे में जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें दबाव पड़ता है तो वहाँ पर ये इस शक्ल के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये कायनात में सख्त तरीन शय है। ठीक है, इसलिए ये गिलास अपने काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी इन्हें एज अ डायमंड भी यूज़ करते हैं लेकिन चीज़ों को काटने के लिए और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये था हीरा, जो हम लोग समझते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स है इंसान जो पहनते हैं अपने हाथों में। ठीक है, यानी रिंग में, नेकलेस में, जिसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो करंटली कंडीशन जो आपके सामने आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो आपकी लेड पेंसिल्स हैं, जिसे आप कच्ची पेंसिल बोलते हैं। ये लेड पेंसिल, इसका जो लेड होता है वो आपका ग्रेफाइट से बना होता है। ये ब्लैक मुलायम से कलर का, स्याह कलर में पाया जाता है। ये भी कार्बन की कलमी हालत है जो कुदरत में आज़ाद हालत में पाया जाता है। यह कोयले को बरकी भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है। ये एक नरम, स्याह और ठोस हालत होती है इसकी। ठीक है जी, इसकी सतह चमकदार, छूने पर फिसलन महसूस होती है, यानी कि बड़ा नरम सा, मुलायम सा होता है और चमकदार सा होता है। छूने पर आपको इसकी फिसलन सी महसूस होगी। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली खटालियों, ठीक है, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लुब्रिकेंट के और रंगसाजी में इस्तेमाल होता है, यानी चीज़ों को कलर्स करने के लिए, लेड पेंसिल में इस्तेमाल करने के लिए, कुछ चीज़ों के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी इन सब में जो है वो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे टॉपिक जो इसका है वो है विकी बॉल्स। ये इसकी सबकी जो है ये तभी हालत पाई गई हैं, इसकी इलेक्ट्रोट्रॉपिक कंडीशंस होती हैं कार्बन की। इसकी थर्ड फॉर्म है विकी बॉल्स। ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। ठीक है जी, विकी बॉल्स बतौर सेमी कंडक्टर और लैब्रिकेंट इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी चाबी, वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपके पास एक चाबी जो है आप जहाँ लगा रहे हैं लॉक खोलने के लिए, अगर वो लॉक नहीं खुल रहा तो आप उसमें अपनी चाबी को ग्रेफाइट पर थोड़ा सा मसल लें, उसके बाद खोलें तो आपकी चाबी जो थी वो ताला खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे है कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसमें चारकोल आता है, सूट भी आता है, जो कार्बन की हालतें हैं। ये दरअसल मसनूई हालतें नहीं, कुदरती हालतें नहीं है बल्कि मसनूई जानवरों की हड्डियों से नेट शेल, शुगर, खून और कॉल और ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में जलाने से हासिल किया जाता है, यानी ये कुदरती नहीं होता, ये खुद से बनाया जाता है। जब कार्बन एक और नॉन एलोट्रोपिक शक्ल है जो कोल को करीबन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। ठीक है जी, जो कोक है वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोल को अगर जलाएं तो कोक हासिल होगी और चारकोल ख़तरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये देखें कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म आपको नज़र आ रही हो कि टेम्परेचर का किस कदर बढ़ा दिया गया और इससे हमें ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो हासिल होगी। जबकि कोक बतौर ईंधन और मुख्तलिफ कीमियाई सनतों में बतौर तखफीफी अमल यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये इसका आज तक आपका लेक्चर था जिसमें आपको कार्बन की एलोट्रोपिक और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई हैं। एलोट्रोपिक में हीरा, ग्रेफाइट और विकी बॉल्स आता है। नॉन एलोट्रोपिक में चारकोल, कोक वगैरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का आपका लेक्चर है। इसमें कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।